हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्न गाइड्स में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए अध्याय 5 लेके हैं, जो कि इतिहास का है, हमारे अतीत का है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो आपको हमने अध्याय 1, 2, 3, 4 आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज हम देखेंगे अध्याय 5, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके पहले के जो वीडियोस हैं, आपने अगर नहीं देखा है इन अध्यायों के, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये जो आपका 5वां अध्याय है, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, आपको 19 नंबर के प्रश्न क्रमांक में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पहला क्वेश्चन क्या है। चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी समानताएं पाई जाती है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, पशुओं की, पक्षियों की, वनों की, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों की। तो क्या जाएगा इसमें आपका डी जाएगा सही आंसर, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों की। क्वेश्चन दूसरा क्या दिए, लोहे की फाल का जुताई में उपयोग और धान के पौधों की रुपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, महाजनपाल में या फिर संगम काल में। तो कहा जाएगा आपका महाजनपद, महाजनपद काल में जो है आपका ये हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या दिया है। महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस प्रकार किस राज्य की राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र और राजगृह। तो इसमें ऑप्शन दिया है वज्जी, मल्ल, मगध या फिर कौशाम्बी। तो क्या जाएगा आपका मगध जो राज है, इसकी जो है राजधानी का नाम क्या था आपका, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र नाम था। क्वेश्चन देखते हैं 4 क्या दिया है, गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी। ऑप्शन में दिया है मल्ल, वज्जी या फिर कौशाम्बी या फिर अवंती। तो क्या जाएगा इसमें, जो वज्जी राज था उसमें गण या संघ की व्यवस्था उसकी विशेषता थी राज्य की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या दिया हुआ है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था। ठीक है, देखिए अश्वमेध यज्ञ को घोड़ा पकड़ने वाले या राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है, जनपद का अर्थ लिखिए। तो जनपद का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। ठीक है, जन के बसने की जगह होता है, इसको बोलते हैं जनपद। महायज्ञों, इसमें लिखा है महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगे थे। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 7 क्या दिया हुआ है। पुरातत्वविदों की खुदाई में जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता है या पता चला है। तो दिखाया जाएगा, पुरातत्वविदों की खुदाई में जनपदों को पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, इस तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 70 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, धूसर पात्र का चित्र बताइए। क्या जो धूसर पात्र था उसका चित्र बनाएंगे। ये आपको हमने यहाँ पे एक पात्र देखिए प्रोवाइड कर दिया है। ये क्या है आपका धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकन है। ठीक है, चिकनी है, चिकने होते थे। तो ये आपका इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, महाजनपद किसे कहते थे। प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। तो देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। प्रमुख जनपदों के नाम काशी, कौशल, मगध, पांचाल, अवंती, गांधार आदि। ठीक है, ये आपका जाएगा आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दिया है, देखिए महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यह आपका आ जाएगा आंसर, महाजनपदों के राजा कर क्यों, मतलब कर मतलब आपका हो जाता है टैक्स क्यों लगाते थे। ठीक है, टैक्स क्यों वसूलते थे, इसका आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी जो है एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11 का दिया है, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो बेटा क्या रहेगा इसका आंसर, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु तथा जो है महापद्मबंद आदि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। तो इस काल में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह सक जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या दिया हुआ है,
गढ़ या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? उसका आंसर कैसे लिखेंगे? गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो ये गढ़ या संघ के शासक का है, इस प्रकार कार्य करते थे उसके बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या दिया है? मगध के नजदीक कौन सा राज्य था? वह उसकी राजधानी क्या है? मगध के जो नजदीक है कौन सा राज था और उसकी राजधानी क्या थी? तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप? मगध के नजदीक वज्जी राज्य था, वह उसकी राजधानी वैशाली थी। क्या थी? वैशाली थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट इसमें जो है टोटल 14 क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपके अध्याय 5 में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।